नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना आज, और प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट से सर्दी का असर तेज, सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़, और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार की उपलब्धियों के संबंध में आम जनता को अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सूजस ऐप की लॉन्चिंग भी करेंगे। 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मॉडल स्टेट राजस्थान और राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विषयों पर निबंध, क्विज और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। आगामी 22, 23 और 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्रियों की ओर से जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा और जिला दर्शन विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 22 से 28 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 के तहत अब तक 3,68,449 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और करीब 484 करोड़ रुपए की राशि के 8,946 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ये जानकारी कल जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि हमारे शहर सुंदर और साफ सुथरे हों, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से शहरों की खूबसूरती निखारने के काम किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा की तरह शहरों में भी सभी वंचित परिवारों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड जारी कर अधिकाधिक पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला किए जाने की संभावना है। इनमें जीएसटी कानून के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित करना, अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला और गुटखा व्यापार में कर वंचना दूर करने के लिए तंत्र कायम करना शामिल है। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी लगाने के मुद्दे पर भी विचार किया जा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वित्त लेखा परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास और आवासन विभाग की वित्तीय स्थिति के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और आक्षेप शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हर साल राज्य सरकार के लेखों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार आज से 2 दिवसीय कोटा और बूंदी के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष आज बूंदी के खेल संकुल में सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल और इंटरलॉकिंग वॉकिंग ट्रैक का शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला आज शाम कोटा में एक्सोटिका गार्डन में देश भर से आए साइकियाट्रिस्ट के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। श्री बिरला कल सीमा सुरक्षा बल की ओर से महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे।
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तकनीकी कमेटी की बैठक कल जैसलमेर में हुई। बैठक में राजस्थान को मिलने वाले पानी के हिस्से और पौंग डैम विस्थापितों के आवंटन संबंधित विषय पर चर्चा की गई। हरियाणा और पंजाब के प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरड़ा ने बताया कि जनवरी के शेयर में कमी की गई है, इसलिए प्रदेश की इंदिरा गांधी नहर के शहर में करीब 3000 क्यूसेक पानी की कटौती की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के 8 पदों के लिए हुए चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। चुनाव अधिकारी दिनेश चंद्र वशिष्ठ ने बताया कि शुक्रवार को चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के बाद आज मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष और महासचिव पद के लिए 7-7 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 8, महासचिव के पद पर 7 और संयुक्त सचिव के पद पर 5 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसी तरह कोषाध्यक्ष के पद पर 3 और सांस्कृतिक सचिव और पुस्तकालय सचिव के पद पर 4-4 और कार्यकारिणी सदस्य के 8 पदों के लिए 29 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कोटा और बूंदी में आज पंचायत और पालिका स्तर पर विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। यह शिविर कोटा के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आयोजित किए जाएंगे। वहीं बूंदी के तालेड़ा ब्लॉक में भी विशेष पंजीयन शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान बैंक प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी भी देंगे। अजमेर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कल नए विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में नए विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को विभिन्न विभागों और प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया गया। नए विद्यार्थियों और अभिभावकों को विश्वविद्यालय प्रणाली से अवगत कराने के लिए एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर प्लेसमेंट और कैरियर के संबंध में जानकारी दी गई। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और निर्वाचन आदेशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डॉ राकेश मीणा ने बीएलओ ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले 28 कार्मिकों के निलंबन आदेश जारी किए हैं। 28वीं राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन आज से 20 दिसंबर तक जोधपुर के चौपासनी शिक्षण संस्थान में किया जाएगा। कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक दारा सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में 4 जोनों की टीम के बीच टाई के आधार पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, बैडमिंटन सहित एथलेटिक्स से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का समापन 20 दिसंबर को होगा। प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस सीकर के फतेहपुर में दर्ज किया गया। शेखावटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शेष कई जिलों में भी ठंड का असर बढ़ा है। वहीं चूरू में 1.3, सीकर में 3, करौली में 4.2, अलवर में 4.8, नागौर में 5.5 और राजधानी जयपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान अभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। सवाईमाधोपुर जिले में तापमान में गिरावट के कारण सुबह और शाम को सर्दी का असर बना हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। भरतपुर में तापमान में भी गिरावट से सर्दी का असर बना हुआ है। शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में लगातार ठंड का असर बना हुआ है और तापमान में भी गिरावट आ रही है। ठंड के साथ साथ चल रही शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग परेशान हो रहे हैं। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार तापमान में कमी आने से दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा सुबह के समय हल्की धुंध छाये रहने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा और शीतलहर चलने के साथ साथ तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक आज होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना आज होगी और प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट से सर्दी का असर तेज हो गया है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।